हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श का दूसरा चैप्टर 2 है। ये आपके काव्य खंड से लिया गया है। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता। अगर प्रेम का धागा टूट जाता है तो पहले की भांति हमारे संबंध क्यों नहीं रह पाते। उत्तर होगा प्रेम आपसी लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। जो प्रेम होता है उसमें क्या होता है, आपसी लगाव होता है, आकर्षण होता है और एक दूसरे पर हम विश्वास करते हैं। यदि एक बार यह लगाव और विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसा भाव नहीं रहता। एक दरार मन में आ ही जाती है, ठीक वैसे जैसे कि धागा टूटने पर जुड़ नहीं पाता। एक बार धागा अगर टूट जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, वो टूट ही जाता है। उसको अगर हम जोड़ते हैं तो गांठ लगानी पड़ती है। तो हमारे जो संबंध होते हैं धागे के समान ही होते हैं। तो जैसे धागा टूटने पर जुड़ नहीं पाता, यदि उसे जोड़ा जाए तो गांठ पड़ ही जाती है। इसी तरह हमारे जो संबंध अगर टूट जाते हैं तो पहले की भांति नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं मन में खटास रह ही जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। तो अगर हम दुखी होते हैं तो अपना जो दुख है वो हमें दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए या दूसरों को क्यों नहीं बताना चाहिए। अगर हम बता देते हैं अपने मन की व्यथा तो दूसरों का जो व्यवहार होता है हमारे प्रति कैसा हो जाता है। तो आंसर होगा हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। वजह यह है कि लोग दुख की बात सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, वे उसे बांटने को तैयार नहीं होते। उनका व्यवहार मित्रों जैसा नहीं अपितु बेगानों जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर हम दुखी होते हैं तो हमें अपना दुख दूसरों को नहीं बताना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए दूसरों के साथ। क्योंकि लोग क्या करते हैं, हमारे दुख को सुन तो लेते हैं लेकिन बाद में मजाक बनाते हैं, हमारा जो दुख है उसको बांटने को तैयार नहीं होते। अगर हम हमेशा किसी के सामने रोते रहेंगे, अपना दुख बताते रहेंगे, तो जब भी क्या होगा, आप दिखाई देंगे तो वो लोग वहाँ से उठकर चले जाएंगे। उनका जो व्यवहार है वो मित्रों जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि उनको लगेगा ये तो हमेशा रोता ही रहता है। तो उनका जो व्यवहार है वो मित्रों जैसा नहीं अपितु बेगानों जैसा हो जाता है। तो जब हम अपनी परेशानी बताते हैं और अपना दुख बताते रहते हैं तो हमारे मित्र भी हमसे दूर चले जाते हैं, उनका व्यवहार हमारे प्रति बेगानों जैसा हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है। आंसर होगा रहीम ने सागर को धन्य इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसका जो जल है वो खारा होता है, वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। उसकी तुलना में पंख का जल जो होता है धन्य होता है, क्योंकि उससे पीकर जो कीट पतंगे होते हैं वो अपनी प्यास बुझा लेते हैं। मतलब जो कीचड़ का पानी होता है, गंदा पानी होता है, वो धन्य है क्योंकि वहाँ पर जो कीट पतंगे होते हैं वो तो पानी पीते हैं, उस पानी को पीकर वो अपनी प्यास बुझा लेते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि पंख जल जो होता है वो धन्य है, क्योंकि उससे किसी की तो प्यास बुझ जाती है। फिर एक को साधने से सब कैसे सध जाता है। आंसर होगा एक परमात्मा को साधने से अन्य सारे काम अपने आप सध जाते हैं। तो वजह यह है कि परमात्मा ही सबका मूल है। जैसे मूल अर्थात जल को सींचने से फल फूल अपने आप उग जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा को साधने से अन्य सब काम अपने आप हो जाते हैं, कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। तो एक परमात्मा है, अगर हम उसको साध लेते हैं, अगर हम उसको प्रसन्न कर लेते हैं, उसकी आराधना करते हैं तो हमारे सारे काम बनते चले जाते हैं। जैसे कि पेड़ है, उसमें अगर हम जड़ है उसमें हम पानी डालते हैं, उसको सींचते हैं तो हमारा जो पेड़ होता है काफ़ी अच्छा फलता फूलता है, उसमें अपने आप फल फूल निकल आते हैं। उसी प्रकार जो परमात्मा है वो क्या है, जड़ है, मूल है, मतलब सभी काम को करने वाला है। सारे काम जो परमात्मा है उसकी ही मर्ज़ी से होते हैं। अगर हम उसको साध लेते हैं, उसको प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारे सारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं, कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता। आंसर होगा कमल की जो मूल संपत्ति होती है वो होती है जल, और उसी के होने से कमल जीवित रहता है। और यदि वह ना रहे तो सूर्य भी कमल को जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि सूर्य जो है वो बाहरी शक्ति है, जल जो है वो भीतरी शक्ति है, और इसी भीतरी शक्ति से ही जीवन चलता है। तो जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो
जल है वो ही उसको भीतरी शक्ति प्रदान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। फिर है अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा। आंसर होगा अवध नरेश अर्थात श्री राम को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास भोगना था। उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकूट जैसे रमणीय वन में रुकने का अवसर मिला। फिर आपका अगला प्रश्न है, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। आंसर होगा जो नट होते हैं स्वयं को समेटकर, सिकोड़कर तथा संकुलित करने के कारण कुंडली में से निकल जाते हैं और तार पर चढ़ जाते हैं। फिर है मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक और रहीम का कहना है कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ है आत्मसम्मान। तो रहीम का कहना है कि आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता। और चून के संदर्भ में पानी का महत्व सर्वोपरि है। बिना पानी के आटे को जो रोटियां होती हैं, बिना पानी के आटे की रोटियां नहीं बनाई जा सकती। हम पानी के बिना आटा नहीं गूंथ सकते, इसलिए वहाँ पानी का होना अनिवार्य है। तो मोती मानुष चून, तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक और रहीम का कहना है कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। और मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ है आत्मसम्मान। तो रहीम का कथन यही है कि आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता। अगर समाज में हमारा आत्मसम्मान नहीं है तो हमारा कोई मूल्य नहीं है। और चून के संदर्भ में पानी का जो महत्व है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है, क्योंकि बिना पानी के हम आटा लगा ही नहीं सकते, रोटियां बन नहीं सकती, तो इसलिए वहाँ पानी का होना अनिवार्य है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उनका आपको अर्थ बताना है। तो ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं इसके जो हमने दोहे थे सारे करवा रखे हैं एक अलग वीडियो में, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहली पंक्ति है, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इसका क्या मतलब होता है। तो भाव यह है कि प्रेम का जो बंधन होता है बहुत नाजुक होता है। इसमें कटुता आने पर मन की मलिनता कहीं ना कहीं बनी ही रहती है। मतलब अगर हमारा कोई मित्र है, इससे हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं, अगर आपस में कुछ मनमुटाव हो जाता है तो जो पहले जैसे संबंध होते हैं वो नहीं रह पाते। तो प्रेम का यह बंधन टूटने पर सरलता से नहीं जुड़ता है। यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो मतलब मन में कहीं ना कहीं हमारे उसके प्रति मनमुटाव रहता ही है, तो हमारा जो रिश्ता है वो पहले जैसा नहीं रहता। फिर है, सुनी अटलई हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। तो क्या अर्थ होगा इसका। भाव ये है कि जब हम सहानुभूति पाने की आशा से अपना जो दुख है दूसरों को सुनाते हैं तो लोग सहानुभूति दर्शाने और मदद करने की अपेक्षा क्या करते हैं, अटले ही हैं लोग सब, मतलब हमारी मजाक बनाते हैं, हम पर हंसते हैं। बांट न ले है कोई, तो कोई भी हमारे दुख को बांट नहीं सकता, तो दुखों को दूसरों को नहीं बताना चाहिए। तो हमारे जो दुख हैं वो हमें अपने पास ही रखने चाहिए। दूसरों को हम जब बताते हैं तो लोग मजाक ही बनाते हैं। हमारा जो सबसे अच्छा मित्र होगा वही हमारे दुख को बांट सकता है। अगर हम सबके सामने अपना दुख बताते रहेंगे तो लोग सहानुभूति भी नहीं जताएंगे, ना ही हमारी मदद करेंगे, बल्कि हमें देखकर दूर से ही वो वहाँ से उठकर चले जाएंगे। फिर अगली पंक्ति है, रहीमन मूलहि सचो फूलई फली अघाए। इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि किसी पेड़ से फल फूल पाने के लिए उसके तने, पत्तियों और शाखाओं को पानी देने की बजाय हमें उसकी जो जड़ें हैं वहाँ पर पानी डालना चाहिए, मतलब जड़ों को पानी देना चाहिए। तो जड़ों को पानी देने से ही वो खूब हरा भरा होता है और फलता फूलता है। इसी तरह एक समय में एक ही काम करने पर उसमें सफलता मिलती है। मतलब हमें कोई काम करना है तो हमें पूरी लगन से उसमें लग जाना चाहिए, उसकी जो जड़ है, मूल है, उसको पकड़ना चाहिए। मतलब हमें देखना चाहिए जो हम काम करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है, उसको अच्छे से करना चाहिए। फिर है, दीर्घ दोहा अरथ के आखिर थोड़े आही। तो इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका अर्थ हुआ कि किसी वस्तु का आकार ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। तो महत्व होता है उसमें निहित अर्थ का। मतलब कोई भी वस्तु है उसका आकार इतना बड़ा हो लेकिन किसी महत्व की ना हो तो वो बेकार होती है।
तो दोहा होता है उसका महत्व इसलिए होता है क्योंकि वो कम शब्दों में बहुत अधिक गहराई से अर्थ समेटे होता है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ यही है कि किसी वस्तु का आकार हमें नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि वो वस्तु कितने महत्व की है। जैसे दोहा होता है वो बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा अर्थ समेटे होता है, तो इसलिए दोहे का बहुत अधिक महत्व होता है। फिर आपकी अगली पंक्तियाँ हैं, नाद रिज तन देत मृग नरधन हेत समेत। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि प्रसन्न होने पर मनुष्य ही नहीं पशु भी अपना तन तक दे देते हैं। नाद रिज तन देत मृग, तो जो मृग होते हैं, हिरन होते हैं, अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं तो वो भी अपना तन जो है वो दे देते हैं। परंतु कुछ मनुष्य जो होते हैं पशुओं से भी बढ़कर पशु होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नरधन हेत समेत, वे धन के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। तो जो मनुष्य कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रसन्न होते हैं तो अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना तन भी दे देते हैं, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि वो धन के लिए अपने आप को बेच देते हैं, मतलब धन पाने के लिए वो अपना सब कुछ दे देते हैं। फिर है, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार। तो यहाँ पर यह है कि वस्तु की जो महत्ता होती है उसके आकार की वजह से नहीं होती, बल्कि उसकी उपयोगिता की वजह से होती है। कोई वस्तु क्यों उपयोगी है ये उस समय काम आने पर पता चलता है कि उसकी क्या उपयोगिता है। अगर हमें सुई की आवश्यकता है तो अगर हम तलवार दे देंगे लाके उस समय, तो तलवार का कोई महत्व नहीं होता। अगर सुई का काम है तो सुई ही हमें चाहिए होगी, भले ही उसका आकार ना छोटा है। तो जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई का काम होता है, कहा करे तलवार, वहाँ पर तलवार कुछ नहीं कर सकती। तो वस्तु की महत्ता उसके आकार के कारण नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण होती है। छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है उसे तलवार नहीं कर सकती। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई काम आती है, कहा करे तलवार, वहाँ तलवार क्या कर सकती है। फिर अगली पंक्ति है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। कहने का अर्थ क्या है कि मनुष्य को सदैव पानी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी जाने पर मोती साधारण पत्थर सा रह जाता है। पानी जाने पर मनुष्य स्वयं को अपमानित सा महसूस करता है, और पानी ना रहने पर आटे से रोटियां नहीं बनाई जा सकती, हम आटा नहीं गूंथ सकते अगर पानी ना हो। तो यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं। तो मोती के अर्थ में चमक, तो पानी मतलब चमक जाने पर जो मोती है वो साधारण पत्थर सा रह जाता है। और मनुष्य के लिए पानी का मतलब है इज्जत, तो पानी मतलब इज्जत जाने पर मनुष्य स्वयं को अपमानित सा महसूस करता है। और पानी यानी कि जल, मतलब कि जो आटा होता है वो हम नहीं गूंथ सकते, उसकी रोटियां नहीं बना सकते अगर पानी ना हो। तो पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, तो मनुष्य को सदैव पानी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी जाने पर मोती साधारण पत्थर सा रह जाता है। और पानी यानी कि इज्जत जाने पर जो मनुष्य है अपने आप को अपमानित महसूस करता है, और पानी ना रहने पर, जल ना रहने पर आटे से रोटियां नहीं बनाई जा सकती हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। तो पंक्तियों का यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है, आपको पंक्ति लिखनी है कि कौन सी पंक्ति है। तो जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। तो इसके लिए पंक्ति है, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। फिर है, कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर नहीं बन सकती। तो ये पंक्ति आई है आपकी, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय। फिर है, पानी के बिना सब सूना है अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। तो ये पंक्ति है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। फिर आपका अगला प्रश्न है, उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कोय, मतलब क्या हुआ, कोई। जे, जोए। जो आम बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो आपको लिखने हैं। पहला है ज्यों, तो आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं, जैसे। कछु हो गया कुछ, नहीं नहीं, कोय कोई, धनी धनी, जिए जी, थोड़े थोड़े, होए होना, माखन मक्खन, तलवार तलवार, सींचो सिंचाई करना, मूलहि मूल, पियत पीना, प्यासो प्यासा, बिगड़ी बिगड़ी, आवे आए, सहाय सहायक, उबरे उबरे उबरना,
बिनु बिना, बिथा व्यथा, अठलेहियाँ अठलेहियाँ, अठखेलियाँ, पर जाए पर जाए। तो ये सारे जो शब्द हमने बताए आपको, ये क्या है, आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम प्यासों के ना कहकर हम क्या कहते हैं, प्यासा। तलवार ना कहकर हम कहते हैं तलवार। इसके बाद का जो प्रश्न था वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, उसके बाद जो है वो हम करवाएंगे। तो ये है चित्रकूट किस राज्य में स्थित है, जानकारी प्राप्त कीजिए। आंसर है चित्रकूट जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित बांदा जनपद में स्थित है। तो अयोध्या से लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास जाते समय राम ने यहाँ पर कुछ दिन बिताए थे, तभी से इसकी गणना तीर्थ स्थान के रूप में की जाती है। तो ये थे आपके चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल सह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।